नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा राया सुचानी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल का निर्माण किया गया, जहां पर जो बच्चे बाहरी स्कूलों में नहीं जा सकते या दूर किसी प्राइवेट स्कूल में उनके लिए पढ़ना मुश्किल है, अब वो केंद्रीय विद्यालय में बेहतर अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। 2016 में स्कूल का निर्माण किया गया और अब यहाँ पर लगभग 400 बच्चे हैं और बहुत बेहतरीन टीचर जो इन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जब चोट लगी तो दर्द हुआ, you felt the pain and you learned कि हमें ये काम दोबारा नहीं करना है। क्यों? ठीक होगा। Similarly, the bear too learned the lesson जब उसे चिन्ह कि आप यहाँ टूटे will bite, मुझे भी bite करेंगी। अब आप में पहली चीज उसने लर्न की थी, I don't have to pluck the apples from the apple tree। इसके लिए सरकार समर्थन रवैया हो रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए पैसा तो ले ही लेगा ना। केंद्रीय विद्यालय राया सुचानी के प्रिंसिपल अजीत कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या रीजन था जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय को ओपन किया गया? तो ये विद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा खोला गया, स्पॉन्सरिंग एजेंसीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल है अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग। तो 2017 से ये टेम्परेरी बिल्डिंग में यहाँ राया सुचानी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में यहाँ कार्यरत है। तो इसमें लगभग 400 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं और ये सभी बच्चे हमारे नियर बाई अपने रूरल एरिया से हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर के पेरीफेरी में। तो सर 2017 में ये स्कूल ओपन किया गया, बीच में कोविड का टाइम भी आया, उस समय कैसे इन बच्चों को किया गया? क्योंकि रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, इतने एडवांस नहीं होते ये बच्चे, ना ही इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। मैम उस समय ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा बच्चों की जो रेगुलर एजुकेशन है वो दी गई ताकि बच्चों को उनका एकेडमिक लॉस ना हो। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, बट धीरे धीरे हमारे मैनेजमेंट के प्रयासों द्वारा और स्टाफ के प्रयास द्वारा और हमारे पेरेंट्स भी उनकी भी सजगता इसमें शामिल है, उनकी भी जागरूकता और उनका भी बहुत योगदान रहा, जिस वजह से हम ऑनलाइन एजुकेशन को भी सक्सेसफुल बना सके। जी मैम। सर, बच्चे यहाँ पर 400 इस समय बच्चे मौजूद हैं, फर्स्ट से लेके 10th तक ये स्कूल है। तो बच्चों का यहाँ पर कितना जो है इनिशिएटिव देखने को नज़र आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में बच्चों को जो है इतनी एजुकेशन नहीं मिलती और जब इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो उनका क्या इसके बारे में है नज़रिया? मैम बच्चों का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है और बच्चे एक्चुअली मैम बच्चे तो हम जैसा उनको गाइड करेंगे दे आर जस्ट लाइक मतलब कच्ची मिट्टी की तरह कि हम उनको जिस शेप में डालेंगे तो वो उसी तरह से हो जाएंगे। और जैसा आपने देखा भी है हमारे बच्चे लगभग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनका एक बहुमुखी जो विकास है उसके प्रति वो पूरी तरह से जागरूक हैं। पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक बुकिश नॉलेज के अलावा भी वो हर गतिविधि में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेते हैं। इवन हमारे रीजनल मीट्स और KVS की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इवेंट्स होती हैं, तो उसमें भी हमारे बच्चे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को मनवाने में भी वो मतलब सफलता हासिल कर लेते हैं। इस स्कूल की टीचर हमारे साथ मौजूद है स्वाति, जो पहले दिल्ली में पढ़ाती थी और अब वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही हैं बच्चों को। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आप पढ़ाते थे और फिर जम्मू में आप यहाँ पर आके केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो कितना चेंज आपको नज़र आया? कम्प्लीटली चेंज है। एक तो ये क्योंकि जो दिल्ली में हम पढ़ाते थे वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के बच्चे तो ऑल्दो वहाँ पे भी सेम ही होते थे जैसे यहाँ पर सेम है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के आपके एनवायरनमेंट है फर्स्टली। सेकेंडली जो आप बच्चों को देते हैं बच्चा उसी तरीके से आपसे ट्रीट करता है। इंटरेस्टिंगली जॉयफुली बच्चों को पढ़ाइए और फिर वो एंजॉय करके आपके साथ पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत या कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? दिक्कत तो एज सच बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको थोड़ी दिक्कत है, वो तो आप जैसे देख ही रहे हैं वो है। अदरवाइज़ तो हम अपना करिकुलम जैसे रेगुलरली चलाते हैं वैसे ही चल रहा है। तो बच्चे ये सारे ज़्यादातर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो रूरल एरिया के बच्चों को ऐसी एजुकेशन के बारे में समझाना कहीं टफ रहता है या बहुत इजीली वो गेन कर लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ रूरल वाले बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे दूसरे बच्चे भी आते हैं, तो सभी अच्छे से ग्रैप्स करते हैं, सबको अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सबका अच्छे से मतलब इक्वली। ऐसा नहीं है कि बच्चा दूर से आ रहा है तो वो अलग तरीके से पढ़ रहा है, पास वाला है तो वो अलग तरीके से समझ रहा है। सब अपने अपने तरीके से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो सब में ही होते हैं ना, तो उस तरीके से बच्चे जितने भी हैं बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आपका नाम? एनी जम्बोल। एंड कौन सी क्लास में पढ़ती हैं मैं 7th और कहाँ से आती हैं? बगुना से। तो या बगुना से ये स्कूल कितनी दूर था? मतलब कि थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। मतलब हम व्हीकल से आते तो ज़्यादा नहीं होता। तो अब 2017 में ये स्कूल ओपन हुआ है, यहाँ की एजुकेशन के बारे में बताइए कि यहाँ पर शिक्षा किस तरह से कैसी मिलती है? यहाँ की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। मतलब जो यहाँ के टीचर्स हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, और यहाँ पर हमें पढ़ाई जाती है एक्टिविटी वाइज। हमें हर टाइम मतलब कि इतना नहीं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते हैं। यहाँ की हर एक जो एजुकेशन वो स्टेप बाय स्टेप करवाई जाती है, एकदम आराम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मज़ा आता है यहाँ पर पढ़कर? हाँ, बहुत ज़्यादा। इससे पहले आप कहाँ पढ़ती थी? मैं भी केवी में पढ़ती थी, बट वो दिल्ली में था। दिल्ली में था। तो दिल्ली से आप यहाँ पर आई? यस। आपका नाम? रिद्धि मात्री। रिद्धि, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th क्लास। क्लास में। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में कैसी एजुकेशन है उसके बारे में बताइए। मैम बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एंड कोई चीज़ समझ नहीं आती तो टीचर खुद पूछते हैं कि क्या समझ नहीं आया, और ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो एक्टिविटीज़ के द्वारा ही समझाए जाते हैं, एंड बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स। तो आप 8th स्टैंडर्ड में हैं? 6th स्टैंडर्ड में है। तो 6th स्टैंडर्ड में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो टीचर ने आपको बोला हो कि खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ऐसा कभी हुआ एक्सपीरियंस? यस मैम, मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो टीचर्स थोड़ी हेल्प करता है हमारी भी, और हम भी उसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। तो कब से आप इस स्कूल में पढ़ रही हैं? फर्स्ट से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा केंद्रीय विद्यालय जो राया सुचानी में बनाया गया है, जहां बनाने के पीछे मकसद सिर्फ एक था कि जो यहाँ के आसपास के रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं उनको भी बेहतर एजुकेशन मिले और वो देश में कंधे से कंधा मिलाकर सबके साथ आगे की ओर बढ़े। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।